गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज यह हम एल्किल हैलाइड के लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। आपके लिए बोर्ड के अंदर हर साल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन आते हैं। आपको आज ऐसा फॉर्मूला बताया जाएगा जिसको आपको फॉलो करते हुए आप किसी भी चैप्टर का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो बोर्ड के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो, इसके लिए आपको जो फॉर्मूला बताया जा रहा है उसको आप प्रॉपर देखें। तो इसके लिए सबसे पहले प्राथमिक पूर्व लग्न प्रीफिक्स, उसके बाद में 2 डिग्री पूर्व लग्न प्रीफिक्स, मूल शब्द रूट वर्ड लिखा जाता है। उसके बाद में 2 डिग्री अनुलग्न, अनुलग्न को सफिक्स कहते हैं। उसके बाद में 1 डिग्री सफिक्स लिखा जाता है। इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आप किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो अब यहां आपको क्या करना है, ये जो पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके एक एक वर्ड पे ज्ञान देना है कि कौन सा वर्ड है वो इस फॉर्मूले में एडजस्ट होगा, ताकि आपका कोई भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर गलत नहीं हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 1 डिग्री पूर्व लग्न प्रीफिक्स की। तो इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मेथेन। इस मेथेन के हाइड्रोजन को यहां पर रिप्लेस करके और यहां पर एक ग्रुप लगा दिया F। तो इस F ने क्या किया, इस F ने इस हाइड्रोजन के, इस मेथेन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस करने वाला इसके लिए जो वर्ड आएगा F के लिए वो वर्ड होगा सब्स्टिट्यूट्स, प्रतिस्थापी। तो आप कभी भी लॉन्ग चेन सिलेक्शन करते हो, उसके पश्चात यदि कोई ग्रुप रह जाता है तो वो सब्स्टिट्यूट्स, प्रतिस्थापी होता है। तो यहां पर अपन प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं। क्लोरो हो सकता है, फ्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है, या कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, फेनिल हो सकता है, या इसके अलावा भी कुछ ग्रुप है वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में यहां पर 1 डिग्री पूर्व लग्न प्रीफिक्स लिखे जाते हैं। अब आपको यह देखना है कि कहीं न कहीं फॉर्मूले के अंदर कोई रिंग स्ट्रक्चर तो नहीं दे रखी है। रिंग स्ट्रक्चर तो नहीं दे रखी है। तो यदि आपको कहीं भी फॉर्मूले के अंदर बंद कार्बन श्रृंखला दिखाई दे रही है, रिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो उस रिंग स्ट्रक्चर के लिए वर्ड यूज करते हैं साइक्लो, साइक्लो। अब आपको यहां पर मूल शब्द रूट वर्ड देखना है। तो ये देखना है कि जो कार्बन चेन है उस कार्बन चेन में कितने कार्बन है। तो आपने ये जरूर पढ़ा है कि 1 कार्बन है तो उसके लिए मैथ, 2 कार्बन है एथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट। तो ऐसे करके आप कार्बन को काउंट करके और इस मूल शब्द रूट वर्ड की जगह आपको लिखना है। 6 कार्बन है तो हेक्स होगा, 7 है तो हेप्ट होगा, 8 है तो ऑक्ट होगा, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक होगा। अब इसके बाद में आपको यह देखना है कि यहां पर फॉर्मूले के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये आपको देखना है। तो यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए 2 डिग्री अनुलग्न सफिक्स आता है। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है एन। अगर आपको उस चेन में कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो डबल बॉन्ड के लिए आपको यूज करना है इन। और यदि आपको कहीं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो उसके लिए आपको यूज करना है आइन।
आइन। अब यदि आपको फॉर्मूले के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक है, एल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, तो उसके लिए हमेशा 1 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री सफिक्स आता है। तो 1 डिग्री सफिक्स की जगह आपको फंक्शनल ग्रुप रखना है। अब आपको यहां पर एल्किल हैलाइड की यदि बात करें तो एल्किल हैलाइड के अंदर ये जो फॉर्मूला अपने को लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपको कंपाउंड दिए जा रहे हैं और उसको एक एक कंपाउंड को इस रूल के अकॉर्डिंग आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। तो यहां पर कंपाउंड लेते हैं। कंपाउंड लिया CH3Cl। इस कंपाउंड का आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए लॉन्ग चेन सिलेक्शन, लंबी कार्बन श्रृंखला का यहां चयन करना है। तो यहां पर देखते हैं अपने को कि एक कार्बन की श्रृंखला आ रही है। अब यहां पर जो ग्रुप रह गया Cl, वो प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूट्स है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में अपने को यहां प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट्स लिखना है। तो Cl के लिए क्लोरो, ये सब्स्टिट्यूट्स आ गया। अब यहां पर इस फॉर्मूले में कहीं रिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो आपको 2 डिग्री पूर्व लग्न नहीं लिखना है। अब यहां बात करते हैं मूल शब्द रूट वर्ड की। तो रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो लिखे जाते हैं। तो यहां पर कार्बन की संख्या है 1। तो एक कार्बन के लिए आता है मैथ, और मैथ के लिए यहां पर अपन 2 डिग्री अनुलग्न सफिक्स देखते हैं तो वो लगता है N। तो यहां पर क्लोरोमेथेन, यहां पर आपको यह भी ध्यान देना है कि स्पेस नहीं आएगा। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नामकरण हो गया क्लोरोमेथेन। इस फॉर्मूले में यहां ध्यान रखना है, आपने सफिक्स लिख दिया, रिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो आपको साइक्लोवर्ट नहीं लिखना है। उसके बाद में मूल शब्द कार्बन की श्रृंखला देखनी है। तो एक कार्बन की चेन है तो मैथ, यहां पर उसके पश्चात 2 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री सफिक्स देखना है। तो मैथ के लिए एन लगेगा, मैथेन आएगा। और यहां पर इस फॉर्मूले में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो यहां पर आपको 1 डिग्री सफिक्स नहीं लिखना है। तो इस कंपाउंड का नाम क्लोरोमेथेन, आपको यहां पर स्पेस नहीं देना है। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। 2 कार्बन की चेन। तो 2 कार्बन की चेन रखी आपने इस कंपाउंड के अंदर। Cl, ये प्रीफिक्स हो गया, प्रतिस्थापी हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना है क्लोरो। रिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो 2 डिग्री पूर्व लग्न नहीं आएगा। अब आपको मूल शब्द लेना है। तो 2 कार्बन के लिए आता है एथ। अब आपको ये देखना है कि यहाँ कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है। तो कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड के लिए यहां लिखा जाएगा N। तो एथेन, क्लोरोएथेन, नेक्स्ट CCCCBr। यहां पर इस कंपाउंड की यदि बात की जाए, 3 कार्बन की चेन है। तो 3 कार्बन की चेन है, प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट्स इधर से आ रहा है। तो यहां पर आपको 3 कार्बन या 3 से ज्यादा कार्बन की चेन होने पर उस पर नंबरिंग की जाती है। तो नंबरिंग उधर से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूट्स नजदीक आए, प्रतिस्थापी नजदीक आए। तो 1 2 3। इस स्ट्रक्चर के अंदर यहां जो Br है वो प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट्स का काम कर रहा है। तो यहां पर Br के लिए ब्रोमो, 3 कार्बन। अब 3 कार्बन की चेन है, कहीं ये रिंग स्ट्रक्चर तो नहीं है तो साइक्लोवर्ट नहीं आएगा। अब आपके लिए
मूल शब्द देखना है तो 3 कार्बन के लिए आपको लिखना है प्रो। नेक्स्ट, यहां पर 2 डिग्री सफिक्स के लिए ये देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा रहा है, तो सारे के सारे यहां सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए लगेगा N, तो इसका नाम हो गया ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट, ये 3 कार्बन की चेन ले ली F। यहां पर आपने ये 3 कार्बन की चेन लेके और सब्स्टिट्यूट देखना है, तो 1 2 पे है, इधर से भी 1 और 2 पे है, तो 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूट लिखे जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूट के लिए यहां पर आया F फ्लोरो, तो इसका नोमेनक्लेचर होगा फ्लोरो। नेक्स्ट, कार्बन की श्रृंखला है, रिंग स्ट्रक्चर है नहीं तो ये नहीं आएगा। कार्बन की श्रृंखला में 3 कार्बन है तो लिखा जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा N, फ्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट, इस फॉर्मूले के अंदर लॉन्ग चेन सिलेक्शन में 4 कार्बन है, सब्स्टिट्यूट इधर से तो नंबर 1 2 3 4, तो यहां पर Cl सब्स्टिट्यूट है, तो क्लोरो 4 कार्बन है, रिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो आपको साइक्लो वर्ड यूज नहीं करना है। कार्बन की श्रृंखला रूट वर्ड लिखना है, यहां पर 4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो आपको लगाना है N, तो ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट, 4 कार्बन की चेन है, सब्स्टिट्यूट इधर से नजदीक आ रहा है, प्रतिस्थापी 1 2 3 4, तो यहां पर देखें 2 क्लोरो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और अब ये जो सब्स्टिट्यूट, ये क्या नाम, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए आएगा N, तो यह हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। यहां पर जो वर्ड आ रहा है, संख्या आ रही है और नाम आ रहा है, इसके बीच में आपको डैश लगाना है। नेक्स्ट, यहां पर लॉन्ग चेन देखते हैं कार्बन की श्रृंखला, तो यहां पर 3 कार्बन की श्रृंखला है। अब यहां पर सब्स्टिट्यूट्स देखें तो ये भी सब्स्टिट्यूट्स है और ये भी सब्स्टिट्यूट्स है, प्रतिस्थापी है, तो नंबर किधर से दें, तो इधर से जो सब्स्टिट्यूट्स है वो नजदीक आ रहा है, तो 1 2 3। अब यहां पर इस फॉर्मूले में आपके 2 सब्स्टिट्यूट्स हो गए, एक सब्स्टिट्यूट से क्लोरो और एक सब्स्टिट्यूट से मेथिल। तो अब आपको ये देखना है कि सब्स्टिट्यूट 2 आ गए तो पहले किसको लिखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट देखनी है, जो अल्फाबेट में पहले आता है वो आपको पहले लिखना है। तो Cl क्लोरो, इसकी जो स्पेलिंग है वो C से स्टार्ट हो रही है, मैथिल की स्पेलिंग है वो जो M से स्टार्ट हो रही है, तो अल्फाबेट के अंदर C पहले आता है, इसलिए ये पहले लिखना है। तो इसकी पोजीशन लिखते हैं 1 क्लोरो। अब जो मैथिल ग्रुप है वो 2 पे है, तो डैश 2 डैश मैथिल, ये हो गए आपके प्रीफिक्स 1 डिग्री पूर्व लग। अब यहां पर रिंग स्ट्रक्चर है नहीं तो आप लाओ मूल शब्द, कार्बन की श्रृंखला 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आता प्रोप, और सारे के सारे जो बॉन्ड है वो सिंगल है तो आपको N लगाना है, तो 1 क्लोरो 2 डैश मैथिल प्रोपेन। यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है,
ये जो नंबर है इसके बाद में डैश लगाना है। वर्ड जैसे क्लोरो है तो यहां पर सी है वो कैपिटल आएगा। अब जो मान लो आप 2 लिख रहे हो और बाद में और वर्ड लिख रहे हो तो इस 2 से पहले भी डैश लगाना है और यहां पर बाद में भी डैश लगाना है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं कार्बन की चेन कितने कार्बन की हो सकती है। अगर यहां पर ऐसे किया जाए 1 और 2 तो 2 कार्बन की चेन है, 1 2 3 तो 3 कार्बन की चेन है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कार्बन लेने हैं तो इसके लिए आपने यहां पर लॉन्ग चेन बनाई 3 कार्बन की। अब आपको इस पे नंबरिंग करना है 1 2 1 2 तो 2 पे ही सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं 1 2 3। अब ये देखना है कि जो सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं उनमें अल्फाबेट में पहले कौन है वो पहले लिखा जाएगा। तो यहां पर 2 डैश क्लोरो डैश 2 डैश मेथिल सब्स्टिट्यूट्स आ गए। अब यहां पर आपको रिंग स्ट्रक्चर है नहीं तो मूल वर्ड शब्द लिखना है। यहां पर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप और यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो आपको लगाना है एन प्रोपेन। 2 डैश क्लोरो 2 डैश मेथिल प्रोपेन। नेक्स्ट फॉर्मूले इस कंपाउंड के अंदर 1 2 3 3 कार्बन की रिंग स्ट्रक्चर है, बंद स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रिंग स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले ये देखना है कि ये कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। तो इस यहां पर जो Cl है वो Cl है वो होगा 1 डिग्री पूर्व लग्न प्रीफिक्स। तो इसके लिए आपको लिखना है क्लोरो। इस पे आपको नंबर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूट्स एक ही है, 1 सिंगल ही है वो। तो क्लोरो। अब यहां पर जो रिंग स्ट्रक्चर है तो रिंग स्ट्रक्चर के लिए 2 डिग्री पूर्व लग्न, यहां पर आपको साइक्लो वर्ड यूज करना है। तो क्लोरो साइक्लो। अब यहां देखना है कि कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन है, लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप और सारे के सारे जो बॉन्ड है वो है सिंगल तो इसके लिए आएगा एन तो हो जाएगा प्रोपेन 3 यस क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। यदि इसी फॉर्मूले के अंदर मान लो कि यहां पर लगा दिया Br, अब क्या करना है, आपके पास में जो सब्स्टिट्यूट्स है वो एक से ज्यादा हो गए। तो जो सब्स्टिट्यूट्स अल्फाबेट में पहले आ रहा है तो आप उस पे पहले नंबर लगाए। तो यहां पर Br ब्रोमो Cl क्लोरो तो अल्फाबेट में ब्रोमो पहले आएगा तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। यदि तुम्हें इसका नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले ब्रोमो लिखा जाएगा। तो ब्रोमो का है 1 पे तो 1 डैश ब्रोमो। क्लोरो 2 पे तो यहां पर आपको क्या करना है डैश 2 डैश क्या लिखा क्लोरो। अब रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर के लिए आपको 2 डिग्री पूर्व लग्न साइक्लो लेके आना है तो आपने लिखा साइक्लो। 3 कार्बन की चेन है तो 3 कार्बन की चेन के लिए प्रोप आता है और सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है तो यहां पर आपको एन लगाना है। नेक्स्ट यहां अपन कोई डबल बॉन्ड का कंपाउंड देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। तो यहां पर आपके समस्या ये होगी कि लॉन्ग चेन सिलेक्शन किधर से करें। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर जो केवल Cl है वो एक सब्स्टिट्यूट्स है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है।
वरीयता देनी है। तो सबसे पहले अपन लॉन्ग चेन सिलेक्शन करते हैं, तो 3 कार्बन की लॉन्ग चेन सिलेक्शन हो गई। अब यहां पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रायिकता दी जाएगी। तो यहां पर नंबर इधर से लगेंगे, तो 1 2 3। अब आपको ये वर्ड यूज करके और आपको इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट्स लिखना है, तो यहां पर 3 डैश क्लोरो डैश डैश नहीं, अब यहां पर सब्स्टिट्यूट्स एक ही है 3 क्लोरो। अब यहां पर जो कार्बन है वो है 3, तो यहां से मूल शब्द रूट वर्ड लेके आओ, प्रो प्रो। अब यहां पर डबल बॉन्ड आपको दिया हुआ है और वो डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के जस्ट बाद में है, तो आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन भी लिखनी है। तो डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, तो प्रोप के बाद में डैश 1 डैश और डबल बॉन्ड के लिए आपको लगाना है इन। तो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। प्रोप 1 इन। नेक्स्ट फॉर्मूले, ये आपको कंपाउंड दे दिया और इसका आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन सिलेक्शन करनी है, तो ये लॉन्ग चेन सिलेक्शन हो गई। अब आपको ये देखना है कि इस पे नंबरिंग किधर से हो। तो नंबरिंग के लिए इस चेन में आपको डबल बॉन्ड भी दे रखा है, तो पहले इधर से देखे तो 1 2 3 पे जाके डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर से 1 और 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, केवल Br और Cl है, वो सब्स्टिट्यूट्स है, प्रतिस्थापी है, इसलिए यहां पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। तो नंबर आपको इधर से लगाने 1 2 3 4 5। अब यहां पर Cl और Br सब्स्टिट्यूट्स है, तो यहां पर आपको सब्स्टिट्यूट्स पहले लिखने हैं। तो Br पहले आता है, तो 5 डैश ब्रोमो डैश 4 डैश क्लोरो। अब यहां पर रिंग स्ट्रक्चर है नहीं, तो अपने को कार्बन की श्रृंखला देखनी है। 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन की चेन के लिए यूज करते हैं पेंट। अब यहां पर डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो डबल बॉन्ड 2 के बाद में, तो आपके जो 2 डिग्री अनुलग्न है सफिक्स है वो इन आएगा, तो पोजीशन लिखेंगे इसकी, तो पेंट 2 डैश इन 5 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट 2 इन। इस पूरे फॉर्मूले में केवल ब्रोमो का बी कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल आएंगे। नेक्स्ट, आपको इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी दे दिया और ट्रिपल बॉन्ड भी दे दिया। तो इसके लिए सबसे पहले अपन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्ग चेन सिलेक्शन करनी है। अब यहां पर अपने को नंबर देना है, तो नंबर के लिए ये देखना है कि डबल बॉन्ड इधर से 1 पे आ रहा है, डबल बॉन्ड इधर से, ये ट्रिपल बॉन्ड इधर से 1 पे आ रहा है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए रूल ये होते हैं, यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से सेम पोजीशन पे आते हैं तो हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि अल्फाबेट में इन पहले आता है। तो यहां पर आपको इधर से डबल बॉन्ड को 1 पोजीशन पे, इधर से ट्रिपल बॉन्ड की 1 पोजीशन पे, तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दी जाएगी 1 2 3 4 5। अब आपको यहां सब्स्टिट्यूट लिखना है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट 3 क्लोरो। रिंग स्ट्रक्चर है नहीं, तो आपको मूल शब्द लाना, कार्बन की श्रृंखला लेके आनी है। 5 कार्बन की श्रृंखला है, पेंट।
अब यहां पर पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन को लिखा जाएगा और उसके बाद में आपको ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है। तो डबल बॉन्ड आ रहा है 1 पे, तो पेंट 1 इन डैश 4 आइन 3 क्लोरो पेंट 1 इन 4 आइन। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आज यहाँ एल्किल हैलाइड के नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे, तो आप इस फॉर्मूले को विशेष तौर से अपने दिमाग में रखें, इसको लिख के देखें और इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी फॉर्मूला है उसका आईयूपीएसी नाम लिखने की कोशिश करें। ये जो फॉर्मूला है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में नोमेनक्लेचर के लिए काम आएगा, तो इसको आपको हर दम माइंड में रखना ही है ताकि आपका कोई भी फॉर्मूला है वो गलत नहीं हो।